नमस्कार दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके कर दें। इससे मेरा मनोबल बढ़ता है और मैं नए नए वीडियो आप लोग के लिए लेके आता हूँ। और चलते हैं 1899 सीरीज के बारे में। तो ये सीरीज जहाँ से शुरू होती है और जहाँ पे खत्म होती है तो हमारा दिमाग तो बिल्कुल खराब हो चुका है। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। लास्ट में हमें ये समझ में नहीं आता कि वो अलग सिमुलेशन में चली गई है या वो रियलिटी में चली गई है। तो हम लोग शुरू से इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शिप्स के बारे में। एक शिप का नाम प्रोमेथियस है, दूसरे का नाम कर्बरोस है। तो प्रोमेथियस नाम का शिप जो है वो ग्रीक माइथोलॉजी के गॉड प्रोमेथियस के नाम पे लिया गया है, जिन्होंने देवताओं से आग की एनर्जी चुरा के एज अ टेक्नोलॉजी एज अ नॉलेज जो भी कहिए उन्होंने मनुष्यों को दे दी थी, जिससे ज्यूस को गुस्सा आ गया था और उन्होंने एक ऐसी सजा प्रोमेथियस को दी थी जिसमें उन्हें जिंदा रखा गया था, लेकिन एक ईगल उनके लीवर को खाता रहता है। जब वो लीवर खत्म हो जाता है तो दूसरा लीवर अपने आप आ जाता है, फिर ईगल उसको खाता है और ये एंडलेस लूप तक चलता है। यही उनकी सजा थी, जो कि सीरीज में भी दिखाया गया है। क्योंकि तो यहाँ पे भी जो सिमुलेशन चल रहा है वो 8 दिनों के बाद फिर से रिपीट करता है, यानी 8 दिन में वो एंड हो जाता है, फिर से रिपीट होता है, फिर एंड होता है, फिर से रिपीट होता है। अब बात करते हैं मेन शिप की, कर्बरोस। वो एक तरह से ग्रीक वर्ड सर्ब्रस का अभ्रंश रूप रखता है। सर्ब्रस जो है वो एक 3 हेडेड डॉग है जो अंडरवर्ल्ड के गेट पे रहता है और जो वहां के डेड पीपल्स को बाहर आने से रोकता है। सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी दिखता है हमें कि कर्बरोस जहाज जो है इस पे जितने भी लोग हैं उनको वो सिमुलेशन से बाहर आने से रोकता है, यानी 8 दिन के बाद वो सिमुलेशन फिर से दोबारा स्टार्ट हो। आगे बात करेंगे, एक जगह पे यहाँ पे आया है प्लेटो एल्गरिक कैव के बारे में आया है। प्लेटो के हिसाब से मनुष्यों को इस तरह से जंजीरों से जकड़ के बिठा दिया गया है कि वो अपनी गर्दन भी घुमा नहीं सकते और उनके सामने एक दीवार है और जिसपे उन्हें परछाइयां दिखती है। वो परछाइयां पीछे आग के थ्रू बन रही होती हैं। मनुष्य उसे सही समझने लगता है और उसी को रियलिटी मान के जीना शुरू कर देता है। बट बाद में पता चलता है कि ये सब सच नहीं था, पीछे से कोई उन परछाइयों को बना रहा था। जस्ट आप मॉडर्न वर्ल्ड में सिमुलेशन कह सकते हैं। हमारे धर्म में भी यही कहा गया है कि ये धरती जो है, ये दुनिया जो है वो एक माया जाल है जो भगवान विष्णु माया के थ्रू चला रहे हैं। सो इसी तरह से बहुत सारे थ्योरीज हैं अलग अलग सभ्यताओं में, बट प्लेटो की ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है और इसी के ऊपर इसको बनाया गया है कि जो वो लोग शिप पे देख रहे हैं वो सच नहीं है, उन्हें दिखाया जा रहा है और उसको सच मान के जिए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें उनका पास्ट हॉन्ट करता है। एक सीन में हेनरी कह रहा होता है कि यहाँ पे जो लोग आए हैं जो सिमुलेशन में रहना चाहते हैं वो अपने पास्ट को भुलाना चाहते हैं, लेकिन वो इस सिमुलेशन में फंस गए। लेकिन कहीं हेनरी भी ये चाहता था कि वो सिमुलेशन चलता रहे, बट डैनियल आता है, वो नहीं चाहता कि सिमुलेशन चले और मोरा जाग जाए। अब वो मोरा को क्यों जगाना चाहता है इसका जवाब तो इस सीजन में मिला नहीं है, क्योंकि वो लोग अगले सीजन में इस चीज को दिखाएंगे। अब वो मोरा को कहता है कि जो तुम ये चीजें सोच रही हो ये बहुत बड़ी है और तुम्हारे फादर से ये सिमुलेशन जो है वो तुम्हारे भाई ने टेक ओवर कर लिया है। अब उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन आगे अब यहाँ पे देखते हैं कि मोरा ने पहला सिमुलेशन अपने बेटे के लिए बनाया था, क्योंकि हो सकता है कि उसका बेटा मरने वाला था और जो कि इसमें हद तक दिखाया भी गया है। बट यहाँ पे कुछ सच्चाई हमें समझ में नहीं आती कि आखिर वो मर गया है या नहीं मरा है। इसमें 2 इंजेक्शन भी दिखाए जाते हैं, एक व्हाइट कलर का होता है, एक ब्लैक कलर का होता है। व्हाइट कलर का इंजेक्शन जो होता है वो याददाश्त लाने के लिए होता है और ब्लैक कलर का जो इंजेक्शन होता है वो याददाश्त मिटाने के लिए होता है। जो कि क्यों अपनी याददाश्त मिटाई सिमुलेशन में जाने के लिए, इसका जवाब भी अगले ही सीजन में मिले। अब जो उसका भाई है जिसका नाम कैरन है, वहां पे कैरन जो है एक आयरिश वर्ड है जिसका मतलब होता है डार्क वन। और सीजन 1 के 2nd एपिसोड में डैनियल जब मोरा से मिलता है तो उससे कहता है कि तुम्हारा नाम तो आयरिश है और तुम आयरिश नहीं दिखती। ये भी एक कनेक्शन हो सकता है दोनों में। और एक थ्योरी ये भी हो सकती है कि जहां पे वो जागी है हो सकता है वहां का एआई कायरन हो, ना कि उसका ब्रदर हो, और या फिर जिस एआई को इन्होंने बनाया था इस सिमुलेशन को चलाने के लिए उसने टेक ओवर कर लिया है और उसने अलग ही सिमुलेशन के अंदर सिमुलेशन में दोबारा मोरा को डाल दिया है, क्योंकि डैनियल ने कोड से छेड़खानी की थी। क्योंकि आप देखते हैं कि लास्ट में जब हेनरी मोरा को इंजेक्शन लगाने जाता है तो वो उसे ब्लैक इंजेक्शन लगाता है जिसके थ्रू उसकी याददाश्त चली जाए, लेकिन उसकी याददाश्त वापस आ जाती है। ऐसा होता है डैनियल के कोड से छेड़छाड़ करने के चलते। अब जब मोरा वहां पे जागती है तो एक चीज ये भी नोटिस कीजिए कि वहां पे वही फेसेस थे जिनसे वो शिप पे मिली थी। वहां ना डैनियल था, ना उसका ब्रदर था, कोई भी नहीं था। सिर्फ उसे एक मैसेज मिलता है उसके भाई का, जो ज्यादातर ये इशारा करता है कि उसका भाई ना होके कोई एआई है। एक और पॉड वहां पे खुला हुआ था जिसमें
कोई नहीं था, बाकी सारे पॉड भरे हुए थे। तो ये भी हो सकता है कि वो पॉड डेनियल का हो जो पहले जाग चुका हो, या हो सकता है उसके भाई का हो। अब इन सब के जवाब तो हमें सीजन 2 में ही मिलेंगे कि उन्होंने क्या थ्योरी बनाई है, क्या कुछ किया है, ये समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जहां तक हमें समझ में आ रहा है, सबको यही लग रहा है कि जब वो जागी है तो वो दूसरे सिमुलेशन में जाए, क्योंकि वहां पे डेनियल एक बार कहता है कि अगर उन्होंने तुम्हें दूसरे सिमुलेशन में भेजा तो मैं उसमें वायरस डाल रहा हूं ताकि मुझे इतना टाइम मिल सके कि मैं तुम्हें खोज सकूं और तुम्हें वापस वहां से लेके आ सकूं। अब एक और चीज नोटिस करने वाली होती है कि एलियट के गर्दन पे एक सिंबल बना हुआ रहता है। वो सिंबल अगर केमिकल में देखने जाए तो अर्थ का सिंबल है, और वही सिंबल जब मोरा प्रोमेथियस शिप में जागती है 2099 में, सेम सिंबल उसके गर्दन पे भी बना हुआ। अब इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि धरती तबाह हो चुकी हो, या ये धरती खोज रहे हो, या नए वर्ल्ड को खोज रहे हो। अब इन सबका सवाल तो अगले सीजन में ही मिलेगा, क्योंकि ये जो सिंबल है वो एपिसोड में बहुत जगह दिखाया गया है। लोगों के कपड़ों पे, लोगों के कान के वो जो ऑर्नामेंट्स होते हैं उसमें, शिप के कई जगहों पे। उसके अलावा आपका जो वो बंकर्स थे या बॉक्स थे जिनके अंदर वो घुसते थे उसमें। इसमें एक और चीज दिखाई है, वो कॉकरोच टाइप का बीटल जो है वो एक तरह से वायरस था जिसके थ्रू वो लोग कहीं से कहीं भी जा सकते थे। और दूसरी चीज हमने ये नोटिस की थी कि हर जगह जो सिमुलेशन का था वो एक दूसरे से जुड़ी हुई थी बाय वायर्स। जब आप देखते हैं कि वो मेडिकल असाइलम में जाते हैं, वहां से जब वो शिप की 4 दीवारी को खोलते हैं, खिड़की खोलने के बाद वहां से वायर्स, उसके थ्रू वो अलग अलग जगहों पे पहुंचते। अब इनमें बहुत सारे लोगों का पास्ट दिखाया गया, बहुत सारे लोगों का पास्ट नहीं दिखाया गया। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि इनके जो पास्ट थे ये अपनी पास्ट को भूलने के लिए आए थे, जैसा हेनरी ने बताया था। लेकिन इनके पास्ट 1899 के दिखाए गए, क्योंकि अब इनके दिमाग से तो इनकी यादें मिटा दी गई होंगी ताकि अपना पास्ट भूल सके, लेकिन इनकी बॉडी जहां पे थोड़े बहुत उनकी यादें छिपी रह गई होंगी, इनके माइंड ने उसको सिमुलेट करके अब जहां का वो सिमुलेशन था उसके हिसाब से एक स्टोरी बना दी और उनको दिखाना शुरू कर। अब इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स के पास्ट स्टोरीज नहीं दिखाई गई है, लेकिन अब आप याद कीजिए कि रमीरो ने कहा था कि उसने एक आदमी का कत्ल कर दिया है और वो उसके कपड़े पहन के यहाँ पे आ गया है, और ये कत्ल उसने एंजल के लिए किया था। तो जब वो अपने पास्ट में जाता है तो वो देखता है कि वहां पे एक चर्च था। तो ये बात सही हो सकती है और इसके बारे में हमें नेक्स्ट सीजन में बताया जाएगा। जब लिंगी जाती है ओलेग के पास्ट में तो वहां पे वो देखती है कि वो एक किसी तरह के कुएं से बाहर निकल रहा होता है जहां पे वो ऑयल में नहाया हुआ रहता है। ऑयल कह लीजिए, कोलतार कह लीजिए, कुछ भी कह सकते हैं उसको। या हो सकता है उसने भी किसी का मर्डर कर दिया हो, जो कि इसको इस सीजन में दिखाया नहीं गया है और अगले सीजन में हो सकता है इसे दिखाया जाए। अभी बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब हमें अगले सीजन में चाहिए। तो एक थ्योरी तो ये निकलती है कि ये अनदर सिमुलेशन में चली गई है जहां पे डेनियल फिर इससे बचाने जाएगा और थर्ड सीजन आएगा। थर्ड सीजन में जाके ये सारी चीजें क्लियर होंगी जैसा कि डार्क में हुआ था। अब देखते हैं, वेट करते हैं। मैं भी वेट कर रहा हूँ, आप भी वेट कर रहे हैं। अगर आपको कुछ और चीजें या और थ्योरी समझ में आती हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। और आपको मेरी ये थ्योरीज अच्छी लगी होंगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने से आपका प्यार मुझे मिलता है और मनोबल बढ़ने के चलते मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद।